हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों ने क्लिक कर ही दी है तो इसको लास्ट तक देख लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो समझ लीजिए केमिस्ट्री में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर ये 50 प्रश्न समझ लीजिए, ये 50 टॉपिक हैं, अगर ये आप लोगों ने तैयार कर लिया तो इसके आगे केमिस्ट्री में आपको कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आप लोगों ने 50 टॉपिक तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी में से आपको 70 में 70 नंबर का पूछा जाएगा। जितना मैं 50 टॉपिक बता रहा हूँ, अगर ये आप लोगों ने तैयार कर लिया तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है राउल्ट का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है, IMP यहाँ पे, ठीक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है राउल्ट का नियम। इसके परिभाषा पूछी जाती है, इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा आता है परासरण दाब, ठीक है। परासरण तथा विसरण में अंतर पूछा जाता है, इसलिए परासरण दाब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी आपको परिभाषा याद होती है तो आप इसका विसरण यानी कि परासरण और विसरण की परिभाषा याद कर लीजिए तो दोनों में अंतर लिख देंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता। इन चार से आपको न्यूमेरिकल 100% गारंटी के साथ एक न्यूमेरिकल आपको इनमें से मिलेगा। एक या दो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें आपको मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता, ये चारों आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला आता है यहाँ से हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। तो हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जब पूछा जाता है तो उसका एक डेरिवेशन करने को आता है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और इसमें एक में होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n बटे कैपिटल N। इस प्रकार से उसका डेरिवेशन होता है, वो भी आपको तैयार करना होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है इलेक्ट्रोड विभव और नेनस्ट समीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण है, नेनस्ट समीकरण, ठीक। ये बहुत बार पूछी गई है, इस बार भी पूछे जाने के 100% चांसेस बन जाते हैं, ठीक। तो नेनस्ट समीकरण आपको तैयार करना ही करना है। अगर इन सब की वीडियोज़ आपको चाहिए तो नीचे 10 कमेंट कर दीजिएगा। अगर 10 लोग कमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सारे टॉपिक पर 1 बाय 1 करके वीडियोस मिल जाएंगी, बस 10 कमेंट करना है। तो फटाफट, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 का है। आज देखते हैं अपने इस भाई को कितने लोग सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट है, तो सब लोग जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। उसके बाद में यहाँ से आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम, कोलराउस का नियम। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट नियम हो जाते हैं, नेनस्ट का समीकरण और कोलराउस का नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आ जाती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये भी श्रेणी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके आपको लक्षण, इसकी जो विशेषताएँ हैं, सब कुछ आपको तैयार करना है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर अगले चैप्टर से आता है अभिक्रिया की दर और वेग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वेग नियम और ताक्षणिक वेग, ये दोनों परिभाषाएं होती हैं, 2-2 नंबर की पूछी जाती हैं, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं।
तो ये सारी आपको परिभाषाएं तैयार कर लेनी है। अभिक्रिया की दर और वेग नियम, ताक्षणिक वेग, इन सब पर आपको अब वो पूछी जाती है परिभाषा, तो आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर इस बार भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है और प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है। इसकी अभिक्रिया और दोनों के वेग स्थिरांकों का व्यंजक निगमन करने के लिए आता है। पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक और प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक आपको निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डी सुलजे का नियम, वैद्युत कण संचलन और ब्राउनी गति, इन तीनों पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती 3 और एक आता है स्कंदन या उड़न मान पर, ठीक। यहाँ से आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, कहेगा निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए और क्वेश्चन दिया होगा नीचे, हार्डी सुलजे नियम, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, स्कंदन या उड़न मान। तो इन सभी पर आपको टिप्पणी लिखना होता है। तो इन सारे परिभाषाएं, इनके बारे में जितना भी आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं वो सारा आप तैयार कर लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहीं से ब्राउनी गति तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए ब्राउनी गति को आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्रमण तत्वों की व्याख्या, लक्षण आदि। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, ये सारे सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। यहीं पर मैंने आपको जो अकार्बनिक रसायन है, जो चैप्टर नंबर 4 यानी कि 5 से 7 तक के इन चैप्टर्स की जो आपको इसमें निर्माण करने की विधियां आती हैं, जैसे कि अमोनिया का निर्माण हो गया और HNO3 का निर्माण हो गया, इन सारे निर्माण की विधियां मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। जो निर्माण की विधियां हैं या रिएक्शनें हैं वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लेना कि बीच में छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, उसको दूसरी वीडियो में बता देंगे। इसमें सिर्फ आपको लॉन्ग आंसर या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, संक्रमण तत्वों के गुण पूछे जाते हैं, संक्रमण तत्वों की व्याख्या, लक्षण आदि पूछा जाता है। तो ये सारे आपको तैयार करना है। और यहाँ से अब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकलते हैं, उपसा संयोजन संख्या और लिगैंड के प्रकार, लिगैंडों की उपयोग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिगैंड यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उपसा संयोजन संख्या और लिगैंड आपको तैयार कर लेना है। और यहीं से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। तो वर्नर सिद्धांत आपको हर हालत में तैयार होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको उपसा संयोजन संख्या, लिगैंड और संयोजकता का वर्नर सिद्धांत तैयार कर लेना है। और यहीं पर मैंने कुछ ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिए थे, देखिए, अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा ऊपर लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नीचे लिख दिया है, समझ लेना, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 के हैं, अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता। दोनों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इसमें अंतर तो मैंने बता दिया था। तो परिभाषाएं और दोनों की अंतर पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद में आते हैं, तो यहाँ से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाती हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, दोनों इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो इस पर इम्पॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए।
दावे के साथ कह सकता हूँ इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आगे। उसके बाद में यहाँ से पूछा जाता है हैलो एरीन। ठीक, हैलो एरीन के निर्माण की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण सब कुछ आपको तैयार करना है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये 3 पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, फेलिंग विलयन, टालन अभिकर्मक और एमिनो अम्ल। इन तीनों पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया था ब्राउनी गति पर, उसी प्रकार इस पे भी पूछा जाता है। फेलिंग विलयन और टालन अभिकर्मक, एमिनो अम्ल, तीनों की रिएक्शन आपको तैयार करनी है, इनकी परिभाषाएं तैयार कर लेनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। यहाँ से ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तीनों यहाँ से पूछे जाते हैं। ग्लूकोज तीनों प्रकार के होते हैं, यानी कि तीनों के पूछे जाते हैं। कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ से आपको पूछा जाता है कि हैलो एल्केन व हैलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, निर्माण की विधियाँ, ये सब आपको तैयार करना है। और यहाँ से देखिए एल्कोहल की निर्माण की विधियाँ, ईथर के निर्माण की विधियाँ, एल्डिहाइड एमीन के निर्माण की विधियाँ। तो जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपको सारे तत्व दिए रहते हैं। एल्कोहल दिया होगा, ईथर दिया होगा, एल्डिहाइड दिया होगा, एमीन दिया होगा। इन सभी के आपको निर्माण की विधियाँ तैयार कर लेना है, इनके रासायनिक गुण तैयार कर लेने हैं। फिलहाल अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक पेपर आएगा तब तक सारी रिएक्शन हम आपको पूरी तैयार करवाएंगे। इसी में आपको 20 नंबर की, यानी कि 20 रिएक्शन जो होती हैं बाई नेम से दी रहती हैं। कुछ क्या होता है, जब दिया होता है या कुछ नेम दिया रहता है। जैसे अभी मैंने कुछ करवाया था, वुड्स अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इस प्रकार से नाम दिया होता है, उनको करना होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी अभिक्रियाएं बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ पर इनके निर्माण की विधियाँ, रासायनिक गुण, ये सब तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ग्लूकोज की संरचना इम्पॉर्टेंट है, संरचना बार बार पूछी जाती है, ग्लूकोज की संरचना। और यहाँ से पूछा जाता है प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण। क्वेश्चन नंबर 44 पे, और 45 हमारा है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो ये ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे लॉन्ग आंसर की तरह आपको पूछे जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे अगर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 70 में 70 लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसके अंतर क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और यहीं से पूछा जाता है विटामिन तथा इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो विटामिन तथा इसका वर्गीकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में आपको एंजाइम भी तैयार कर लेना है। एंजाइम पिछली बार हट गया था, लेकिन इस बार भी जोड़ लिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जोड़ा गया है इस बार। और विटामिन तथा इसके वर्गीकरण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से पूछा जाता है डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। और यहीं से हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो ये सारे थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कि आपका सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इसमें से कौन सा है। ठीक है, और अगर आपको इन सभी पर वीडियो चाहिए तो 10 कमेंट कीजिए, हर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 70 में 70 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन का विकृतीकरण, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, और विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, और डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।